नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूं आपके सामने राजस्थान सामान्य ज्ञान में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान इतिहास में राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान भूगोल टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करना है तो आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से कर सकते हो। किस नदी के किनारे बागोर सभ्यता विकसित हुई थी? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी कांतली नदी, ऑप्शन सी आयड़ नदी, ऑप्शन डी कोठारी नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोठारी नदी। बागोर सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई थी? भीलवाड़ा जिले में। बागोर सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन था? वी एन मिस्र। इसी कोठारी नदी के किनारे प्रसिद्ध बांध है जो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है, मेजा बांध। सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, अर्थात ऐसा सभ्यता स्थल है जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रंगमहल, ऑप्शन सी बागोर, ऑप्शन डी गिलुंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। और ये कालीबंगा सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। इस कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डॉक्टर अमलानंद घोष ने। कौन से सन में की थी? सन 1952 में। किस सभ्यता का उपनाम धूलकोट भी है? ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी गिलोंड, ऑप्शन सी आहड़, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। आहड़ सभ्यता स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य जो छोटे स्तर पर किया गया था किसने करवाया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब करवाया था? सन 1953 में। बड़े स्तर पर और व्यापक स्तर पर आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने कराया था? सन 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। कौन सी सभ्यता से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए रेड टोंक में, ऑप्शन बी बेराट विराटनगर में, ऑप्शन सी मध्यमिका नगरी में, ऑप्शन डी नालियासर सांबर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेराट विराटनगर में। बेराट में बीजक पहाड़ी पर बौद्ध धर्म के मठ व स्तूप के अवशेष मिले हैं। किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी आहड़, ऑप्शन डी गिलुंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता को आगाठपुर व बनास संस्कृति के उपनाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। आहड़ सभ्यता कौन सी नदियों के किनारे विकसित हुई थी? बनास व बनास की सहायक नदियों के किनारे, जिसमें आयड़ नदी भी शामिल है। पंक्ति के रूप में 7 अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए बेराट से, ऑप्शन बी गणेश्वर से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी आहड़ से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह प्राचीन सरस्वती को ही वर्तमान में घगर नदी कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वह सभ्यता स्थल जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। ऑप्शन ए नगरी, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी तिलवाड़ा, ऑप्शन डी नालियासर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेड। ये रेड कौन से जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। इसी स्थान रेड पर एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है।
कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए रतन चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन बी एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन सी अमलानंद घोष, ऑप्शन डी वी.एन. मिसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। कौन से वर्ष में की गई? सन 1952 में। और कालीबंगा सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? ऑप्शन ए 1 में, ऑप्शन बी 2 में, ऑप्शन सी 3 में, ऑप्शन डी 5 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 में। प्रारंभ के 2 सत्रों में पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतिम 3 स्तरों में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्न में से गणेश्वर की सभ्यता किस प्रकार की संस्कृति का स्थल है? ऑप्शन ए पुरा पाषाण कालीन, ऑप्शन बी नवपाषाण, ऑप्शन सी मध्य पाषाण, ऑप्शन डी ताम्र युगीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ताम्र युगीन संस्कृति का स्थल है। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? नीमका थाना जिले में। पहले स्थान सीकर जिले में आता था। इसी गणेश्वर की सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें बड़ी मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन ए लूणी, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी कांतली, ऑप्शन डी बनास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कांतली नदी के किनारे। किस हड़प्पन स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता स्थल से संबंधित स्थान पर जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सौथी, ऑप्शन बी नौहर, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रोपड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी आहड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घग्गर नदी के किनारे। प्राचीन समय में ये घग्गर नदी ही सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। गणेश्वर सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ है? ऑप्शन ए वी.एन. मिसर, ऑप्शन बी अमलानंद घोष, ऑप्शन सी आर.सी. अग्रवाल, ऑप्शन डी एच.डी. सांकलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर.सी. अग्रवाल। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अलवर में, ऑप्शन बी टोंक में, ऑप्शन सी पाली में, ऑप्शन डी सीकर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टोंक जिले में। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर जिसे प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? मालव नगर के नाम से भी जाना जाता था। यह स्थान नगर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ के उत्खनन कार्य में बड़ी मात्रा में सिक्के मिले हैं। अग्नि कुंडों के अवशेष किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी सुहंदड़ो से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा से। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बागोर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में, ऑप्शन बी बैराट सभ्यता स्थल उदयपुर में, ऑप्शन सी कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में, ऑप्शन डी गणेश्वर सभ्यता स्थल सीकर में। इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी, क्योंकि बैराट उदयपुर में नहीं है बल्कि बैराट है विराट नगर जयपुर में स्थित है। विराट नगर महाजनपद काल के समय मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। बालाथल सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा में, ऑप्शन बी हनुमानगढ़ में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी सीकर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उदयपुर जिले में। प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी बैराट थी? ऑप्शन ए पांचाल,
ऑप्शन बी अर्जुनाए, ऑप्शन सी चेदी, ऑप्शन डी मत्स्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मत्स्य। यह बैराट वर्तमान में विराटनगर के नाम से जाना जाता है। किस नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता विकसित हुई? ऑप्शन ए कोठारी, ऑप्शन बी खारी, ऑप्शन सी कांतली, ऑप्शन डी बनास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बनास। आहड़ सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? ऑप्शन ए अक्षय कीर्ति व्यास ने, ऑप्शन बी ललित पांडे ने, ऑप्शन सी वीएस सिंधे ने, ऑप्शन डी वीएन मिश्रा ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अक्षय कीर्ति व्यास ने। बीजक पहाड़ी बैराट पर स्थित अशोक के बाबरू शिलालेख को 1837 ईस्वी में किसने खोजा? ऑप्शन ए आर.सी. अग्रवाल, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन सी कैप्टन हॉकिंग, ऑप्शन डी कैप्टन ब्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैप्टन ब्रेट। किस सभ्यता स्थल से शासक मिनेडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए नगरी, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी बैराट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बैराट से। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान भूगोल के निम्न टॉपिकों पर भी क्विजें उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। कौन सा प्राचीन स्थल व उत्खननकर्ता युगम सही नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा अमलानंद घोष, ऑप्शन बी बैराट केदारनाथपुरी, ऑप्शन सी बागोर वीएन मिश्रा, ऑप्शन डी आहड़ एचडी सांकलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैराट केदारनाथपुरी, क्योंकि बैराट का उत्खनन कार्य केदारनाथपुरी द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि डॉक्टर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं के भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।